हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक बहुत यूज़ आता है। 6, 7, 8, 9th क्लास और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टॉपिक का बहुत यूज़ है। और इस टॉपिक ये ऐसा है एजेस वाला प्रॉब्लम की टॉपिक कि सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलो मैं आपको बताती हूँ इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन: राजीव एज आफ्टर 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of राजीव? तो ये मेरा क्वेश्चन है कि राजीव एज आफ्टर 15 years विल बी 5 times his एज 5 year back. What is the present age of राजीव? तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले जो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। तो हम प्रेजेंट एज को कोई भी एक अननोन नंबर मान लेते हैं और हम अननोन नंबर मानते हैं x। तो मैं क्या क्या मानूंगी, द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव इज x ईयर। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट एज राजीव की x ईयर मान ली है। अब इसके बाद मुझे वापस क्वेश्चन में जाना है। राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स। आफ्टर 15 ईयर्स का मतलब है 15 साल के बाद राजीव की एज। तो 15 साल के बाद क्या होगा, जैसे मान लो मेरी एज आज 32 है, तो 2 ईयर्स के बाद कितनी होगी मेरी एज, 32 + 2 34 ईयर। तो इट मीन्स जो आफ्टर का मतलब है कि हमें उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें वो नंबर ऐड करना है। तो आफ्टर 15 ईयर्स का मतलब है कि जो उसकी एज है 15 साल के बाद होगी x + 15 ईयर्स। तो राजीव एज आफ्टर 15 ईयर, तो 15 ईयर के बाद उसकी एज हो जाएगी, जो हमारी प्रेजेंट एज है उसमें 15 ऐड करेंगे, x + 15 ईयर। अब इसको यहाँ से यहाँ तक अभी पहले छोड़ दो। तो पहले अब हमें देखना है 5 ईयर बैक। तो राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम हिज एज 5 ईयर बैक। 5 ईयर बैक का मतलब क्या है, 5 साल पहले उसकी एज क्या थी। तो 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ, पीछे जाना है हमें। तो पीछे जाना है तो माइनस करना है। तो 5 ईयर बैक, तो एज बिफोर 5 ईयर, तो बिफोर 5 ईयर क्या एज हो जाएगी, जो हमारी अभी की एज है x, उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो ये हमारी 5 साल पहले की एज आ जाएगी। अब हमें एक इक्वेशन बनानी है इन दोनों को मिला के, कि वो कह रहा है, वापस क्वेश्चन पे जाएंगे, राजीव एज आफ्टर 15 ईयर्स विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। मतलब जो उसकी 15 ईयर्स के बाद की जो एज होगी वो क्या होगी, उसकी 5 साल पहले की एज की 5 गुना, 5 टाइम्स। 5 गुना का मतलब क्या है, जो हमारी 5 साल पहले की एज है उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 5 से। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें जिसको ये इक्वेशन बनाना आ गया वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो अब मुझे ये इक्वेशन आ गया, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर देती हूँ। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम x + 15 = 5x - 5। तो x + 15 = 5x, मल्टीप्लाई करेंगे -25। x का फैक्टर इधर ले जाएंगे और नंबर वाला फैक्टर, क्योंकि इधर का फैक्टर x का ज़्यादा है तो हम ये कम वाले x को इधर ले जाएंगे और नंबर्स को इधर लेंगे। तो 15 माइनस का साइन जब इधर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, = 5x - x। तो ये हो गया 40 = 4x तो
तो x इज इक्वल टू 40/4, इट मीन्स 10 ईयर्स। तो राजीव की जो हमारी प्रेजेंट एज क्या आ गई, 10 ईयर, 10 ईयर प्रेजेंट एज आ गई है। अब हमें मुझे पता करना है कि यार ये मेरा क्वेश्चन सही है गलत, तो मुझे इसको रीचेक कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में रख दूंगी। तो 10 ईयर्स, तो 10 + 15, 10 + 15 इज इक्वल टू 5 × 10 - 25। 10 + 15 कितना होता है, 25, एंड 5 × 10 50 - 25 वो कितना होता है, 25। इट मीन्स हमारी दोनों साइड की इक्वेशन बराबर आ रही है, यानी मेरा आंसर सही है कि राजीव की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है। तो इसी तरीके के सारे एजेस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि पहले जो हमसे पूछा गया उसको हम एक्स लेंगे, उसके बाद आफ्टर जो होता है वो प्लस करेंगे प्रेजेंट एज में, और बिफोर को प्रेजेंट एज में माइनस करेंगे, और अब हम इक्वेशन बनाएंगे। चलो मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। द एजेस of 2 person differ by 16 year. If 6 year ago the elder one is 3 times as old as the younger one, find their present ages। तो अब इसमें क्या करा है, हमारे पास 2 पर्सन है। अब क्वेश्चन मेरा क्या है, द एजेस ऑफ 2 पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स। If 6 years ago the elder one is 3 times as old as the younger one, find their present ages। तो हमसे क्या पूछा है, उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 2 पर्सन है, तो मैं किसी एक पर्सन की एज को x मान लेती हूँ। सपोज मैं मानती हूँ यंगर यानी जो छोटा है, छोटे की प्रेजेंट एज मैं मानती हूँ यंगर वंस प्रेजेंट एज इज x, ठीक है। तो अब जो बड़ा वाला है उसकी एज कितनी हो जाएगी, दोनों की एज का डिफरेंस 16 है, यानी बड़ा वाला जो है वो उसकी एज से 16 साल ज़्यादा है। तो एल्डर वन की एज क्या हो जाएगी, एल्डर वन प्रेजेंट एज क्या होगी, वो होगी x + 16 ईयर्स। तो ये मेरी आ गई यंगर वाले की और ये एल्डर वाले की। अब मुझे फिर अगेन क्वेश्चन पे जाना है। इफ 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले जो एल्डर वन था वो 3 टाइम ओल्ड था यंगर वन के। तो पहले 6 साल पहले हमें दोनों की एज देखनी है। तो यंगर की 6 साल पहले एज क्या हो जाएगी, x - 6, ये हमारी हो जाएगी यंगर वाले की 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो। और वो एल्डर वाले की मेरी एज क्या हो जाएगी 6 साल पहले, x + 16 - 6, तो ये एल्डर वाले की हो जाएगी। अब फिर क्या बोल रहा है, 6 ईयर अगो द एल्डर वन इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन। तो जो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला था वो छोटे वाले से 3 गुना बड़ा था 6 साल पहले, यानी जो छोटा वाला क्या है x - 6, इससे 3 गुना ज़्यादा था। तो ये इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बड़े वाले से और इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगी तो मेरी दोनों की एज आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। मैं 3x - 6 इज इक्वल टू x + 16 - 6। तो इसको सॉल्व 3x - 18 इज इक्वल टू x + 10। इस x को इधर ले आते हैं और नंबर को सेकंड साइड ले जाते हैं। 3x - x इज इक्वल टू 18 + 10, 2x इज इक्वल टू 28 एंड x इज इक्वल टू 28/2, दैट इज इक्वल टू 14 ईयर्स। यानी x मैंने किसकी एज मानी थी, x मैंने मानी थी छोटे वाले की, यंगर वाले की। तो यंगर वाले की मेरी एज आ गई है 14 ईयर्स, और एल्डर वाले की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 14 में 16 ऐड कर दूंगी, तो यंगर वाले की मेरी एज आ जाएगी 30 ईयर।
इस टाइप से एजेस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी है, बस हमें थोड़ा कंसेप्चुअली हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। अब तुम्हें इससे रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन हो तुम पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और उसके बाद यदि तुम्हारा कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।